किसान भाइयों नमस्कार। धान की खेती में या अपने धान की फसल में कीड़ा लगने की दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। भी ज़्यादा जिम्मेदार शुरू से लेके लास्ट तक धान के कीड़े का ही प्रबंध करते रहते हैं और उस कीड़े का जो प्रबंध है या कीड़ा मारने का प्रबंध है उसके चलते कई गलत दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जिससे आगे और ज़्यादा रोग आते हैं धान में या अपना कीड़ा कंट्रोल नहीं होता। तो आज बात करते हैं भी अपने जो धान दिखाई दे रहा है आपको, ये 1692 धान है बासमती। छोटे समय की किस्म है, 85-88 दिन लेती है ये पूरे प्लांटिंग करने के बाद में। और इसमें ये हो गई है 55 दिन की हो गई है, 55-56 दिन की ये फसल अपनी हो चुकी है खेत में लगाए हुए इसको। तो इसमें अपने क्या किया है या कैसे कीड़े का कंट्रोल किया है ये बात आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी आप भी कीड़े का जो कंट्रोल है वो कैसे कर सकते हो धान में, या आप कैसे करते हो वो कमेंटों में ज़रूर बताना। कितना कारगर तरीका है आपका और हम कैसे करते हैं, कौन सी दवाई करते हैं उसका भी आपको बता देंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो लास्ट तक देखना यदि आप धान की खेती करते हो। होता क्या है कि धान में शुरू से ही जब धान प्लांटिंग कर दिया तो जिम्मेदार तभी से चल जाता है कि इसमें जड़ में कीड़ा है जी, जड़ में कीड़ा ना लग जाए इसलिए कोई क्लोरो डाल देता है, कोई मोनो डाल देता है या कोई दानेदार जहर डाल देता है, कार्बोफ्रान डाल देते हैं भी जड़ में कीड़ा है और कीड़ा मार लेंगे अपने। तो मेरे को 6 साल हो गए धान लगाते हुए, मैंने कभी भी स्टार्टिंग में कुछ नहीं डाला जहर डालने ये कीड़ा मारने के लिए, और ना ही कीड़ा पड़ता है। स्टार्टिंग में कोई कीड़ा नहीं होता, कीड़ा आने का टाइम होता है एक। जैसे लंबे टाइम वाली वैरायटी है उसमें तो गोब में ही कीड़े का नुकसान होता है, जब गोब में आता है धान तभी। छोटे टाइम वाली वैरायटी है, चलो इसमें पहले भी आ जाती है दिक्कत। 40 दिन का जब धान हो जाता है तब भी आपको कहीं कहीं दिखाई देने लग जाएंगे प्लांट्स जलने से लग जाते हैं। उसमें अपने गोब को तोड़ के देखते हैं तो उसके अंदर कीड़ा होता है। तो उसका नियंत्रण हो सकता है, जो पहले वाला कीड़ा है वो अपने दिमाग का कीड़ा है, उसका नियंत्रण नहीं हो सकता, करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वो तो लगाएंगे, अपने 1000 प्लांट लगाया है तो श्योर सी बात है उसमें 20 तो मिस होंगे। तो मिस होंगे प्लांट, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए अपने को। उनकी तरफ जब ज़्यादा ध्यान दे देते हैं तो अपने क्या करते हैं, दुकानदार के चक्कर में आ जाते हैं, कोई फिप्रोनिल डाल देता है, कुछ डाल देता है। उससे जो मित्र कीट होते हैं अपनी ज़मीन के वो भी मर जाते हैं और आगे जो रोग आते हैं वो भयंकर तरीके से आते हैं अपने धान में, वो कंट्रोल नहीं होते। तो 35-40 दिन का धान हो जाए, यदि आपकी धान में कीड़े की शिकायत लगे तो पहले बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। ये जो बुवेरिया बेसियाना आती है अपनी, बुवेरिया बेसियाना, उसका 1 लीटर 1 बीघे का उसकी स्प्रे कर देता हूँ। लगभग एक स्प्रे से पूरा हल हो जाता है। आगे जो 50-55 दिन के धान पे अपने को करनी होती है उसका भी अच्छे से हल हो जाता है। नहीं तो 2 स्प्रे कर सकते हैं अपने बुवेरिया बेसियाना की, तो उससे काफ़ी हद तक अपना धान है जो पकने की तरफ चला जाएगा और कीड़े का अटैक कम से कम आएगा। कीड़ा आता तो है, अपने को गोब सूखी हुई दिखाई देगी, सिट्टा सूखा हुआ दिखाई देगा, पर वो ज़्यादा नहीं होता। वो तो चाहे आप 3 स्प्रे कर दो, कोई भी कर दो, उतनी तो थोड़ी बहुत तो आ ही जाएगी, सूखी हुई गोब आपको दिखेगी। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। बुवेरिया बेसियाना जैसे टी स्टैंड कंपनी का बायो पावर के नाम से आता है वो यूज करते हैं अपने, तो उसका अच्छा रिजल्ट है। नहीं तो उसकी 2 स्प्रे हो जाएं तो ये जो कीड़े का जो डर है अपने मन में या फिर कीड़ा अपनी फसल को नुकसान करता है तो उसका पक्का इलाज है, नहीं होगा। यदि आपको बायो प्रोडक्ट पे नहीं यकीन, आपको और स्प्रे करनी है, तो इसमें क्या कर सकते हो, टाइम अपना यही होना चाहिए भी 40-45 दिन का धान जब हो गया अपना, ये छोटे वाली वैरायटी है जो
शॉर्ट टाइम वैरायटी है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस पर आप स्प्रे कर सकते हो। फेम कर दो, बायर का फेम आता है, फ्लूबेंडामाइड आता है, या फिर टाटा का टकुमी आता है, इसमें भी फ्लूबेंडामाइड होता है, ये 20% ही होता है, फेम ज़्यादा होता है। तो ये हो गया। या फिर बायर का होता है, बायर का एक और प्रोडक्ट आता है, तो उसकी एक स्प्रे कर दो तो सफिशिएंट है। वाइगो, वाइगो बहुत अच्छा टेक्निकल है, उसमें अच्छा रिजल्ट है उसका। वाइगो का रिजल्ट तो इतना है कि जो नया पत्ता भी आता है, जब अपने एक फसल पे एक बार कर दिया तो नए पत्ते पे भी किसी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं लगेगा। तो वो जाइलम वाली उसकी होती है। तो वाइगो कर सकते हैं, कोराजन कर सकते हो आप। अच्छी दवाई करो, मेरे कहने का मतलब है। भी कोई ऐसा नहीं है कि अपने जी सस्ती दवाई कर लेते हैं, एक बार इसको मार देते हैं, या फिर पत्ता लपेट के पीछे बढ़ जाते हैं। पत्ता लपेट कोई नुकसान नहीं करती अपने धान का भाई, ये पक्की बात है। पत्ता लपेट कभी भी नहीं मारनी चाहिए। हमारे धान में भी आई हुई है, ये देखो बहुत कम आती है, ज़्यादा भी आ जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये जितना पत्ते को खाएगी, पत्ते नीचे से फुटारा ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं होती। जो गोब का कीड़ा है वो सिर्फ नुकसान करता है धान की फसल में। इसलिए यदि एक स्प्रे से काम चलाना है तो आप वेरिया बेसियाना कर सकते हो, उसका खर्च बहुत कम पड़ेगा। वाइगो कर सकते हो बायर की, उसका थोड़ा खर्च ज़्यादा पड़ेगा पर रिजल्ट बहुत अच्छा लंबा रहेगा। और यदि ये शुरू में आपको कीड़ा दिखाई नहीं दिया है या फिर आपका दान अच्छा है तो उसमें स्प्रे मत करो। उसमें जब गोप पे आ गया, जैसे ये दान है कहीं कहीं से निसारा ले रहा है, क्योंकि एक दान एक साथ निसारा नहीं लेता, ये हफ्ते में निसारा लेता है। ये देखो कहीं कहीं दान निसारा ले रहा है, तो इसके अंदर अपने जब ऐसा निसारा शुरू हो जाए तभी स्प्रे कर देनी चाहिए। जिमीदार क्या करता है, स्प्रे की ढोलकी तब उठाता है जब उसको गोब सूखी हुई दिखाई देती है। गोब सूखी हुई दिखाई देगी तब तक तो अपने दान में कीड़ा 20 दिन हो गए होंगे कीड़ा आए हुए, तब अपने स्प्रे करते हैं, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। तब तो उसने अपने आप ही मर जाना होता है सुंडी ने। तो इसलिए टाइम से कर दो। कोई भी जिस दवाई पे आपका मन ठहरता है अच्छी करो, सिंथेटिक मत करो, मेरे कहने का मतलब ये है। क्योंकि अच्छी दवाई का रिजल्ट भी रहेगा, आपको ज़्यादा दिन रिजल्ट रहेगा और आपका नुकसान नहीं होगा। कोई मित्र कीट नहीं मरेंगे, कोई मकड़ी नहीं मरेगी आपकी, क्योंकि अपने जो दवाई करते हैं उसका रिजल्ट रहता है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, हद से ज़्यादा 12 दिन, उससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं रहता। जो अपने मित्र कीट जो होते हैं फसल के अंदर, जो मकड़ी होती है या और मित्र कीट होते हैं, तो उनका रिजल्ट हर 24 घंटे रहता है। हम सो जाते हैं पर वो काम करते रहते हैं, तो उनको मारने से अपने को परहेज करना चाहिए और अच्छी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। तो ठीक है किसान भाइयों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर देना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, मेहरबानी।